बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एवेलुएट हमने करना है, इनको हल करना है। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास आयोटा की पावर 7। तो एक दफ़ा हमने सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने क्या लिखा, आयोटा की पावर 7 वैसे लिख लिया। स्टूडेंट्स, अब देखिए पहला काम हमने क्या करना है, आयोटा की पावर हमारे पास है ऑड नंबर, तो आयोटा को हमने इवन नंबर में लेकर आना है। अब इवन नंबर में लेकर आने के बाद अब देखें आयोटा की पावर 6 हो गई और बाकी एक आयोटा रह गया, तो ये एक आयोटा। तो अब देखें आयोटा का बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। 6 और इसकी पावर 1 है, 6 और 1 7, वही 7 हो जाएगा। अब ये है कि अब उसके बाद अब जब पावर हमारे पास जुफ्त में आ जाएगी, इवन नंबर आ जाएगी, तो तब हमने क्या करना होगा, इसको हमने स्केयर की फॉर्म में लिखना होगा, आयोटा का स्केयर। अब देखें आयोटा का स्केयर है, इधर हम 3, अब 3 टू द 6, वही ऊपर वाला बन गया 6। ये आयोटा, डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, आयोटा वैसे आ गया। आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1। तो यहाँ पर हम -1 लिख लेंगे, -1 की पावर 3 डॉट आयोटा। अब देखें, अब जब भी हमारे पास पावर जो है ऑड नंबर में होती है तो फिर 1 के साथ माइनस जो है वो साथ आता है। तो ये फिर क्या आ गया हमारे पास, -1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा के साथ। तो 1 को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट ये पार्ट 1 था हमारे पास। तो अब हमारे पास है पार्ट नंबर 2, आयोटा की पावर 50। अब ये हमारे पास इवन नंबर में ऑलरेडी है, तो अब हमने क्या पहला काम करना है, इसको हमने स्केयर की फॉर्म में लिखना है, आयोटा का स्केयर की फॉर्म में। अब इधर हमारे पास 50 है, तो 2 को किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 50 बन जाए, तो 25 टू द 50। अब 50 आने के बाद तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमने क्या किया, आयोटा की स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1 लिख दिया, 25 वैसे 25। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, अब देखिए पावर हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। जब पावर ऑड नंबर आती है तो फिर माइनस जो है वो साथ आता है। अगर इवन नंबर में होती है पावर तो फिर वो माइनस जो होता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब ये माइनस इसलिए साथ आया है क्योंकि ये पावर जो है 25 है, ऑड नंबर है, इसलिए फिर माइनस इसके साथ आया है, साथ लिखा है हमने। पार्ट नंबर 3 हमारे पास आयोटा की पावर 12 सॉल्व लिखना है, उसके बाद आयोटा के पावर 12। और देखिए इवन नंबर में पहले लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसको हमने स्केयर की फॉर्म में लिख लेना है। तो स्केयर की फॉर्म में लिखने के बाद अब देखें 6 टू द 12, वही 12 हो गया। अब उसके बाद आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1, तो वो दर्ज कर देनी हमने। वो पुट करने के बाद अब देखें, अब पावर जो है हमारे पास इवन नंबर है। जब पावर इवन नंबर में होती है तो फिर माइनस जो होता है वो एक के साथ लगा होता है, जो वो फिर क्या हो जाता है, प्लस का 1। अब ये प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि पावर जो हमारे पास 6 है, इवन नंबर है। उसके बाद है पार्ट नंबर हमारे पास 4। तो आयोटा की पावर है हमारे पास, माइनस आयोटा की पावर है हमारे पास 8। तो अब -8 है हमारे पास, तो अब हमने क्या कर लेना है, तो आयोटा की पावर स्केयर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक आयोटा की पावर स्केयर और एक आयोटा की पावर 6। अब देखें बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। वो वैसे हमारे पास वही 8 बन जाएगा, 6 और 2 8 आ जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना, आयोटा स्केयर है तो आयोटा स्केयर की वैल्यू हम पुट कर देंगे। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 लिख दिया हमने। ये आयोटा स्केयर, ये हमारे पास जो है आयोटा की पावर क्या है, 6 है, तो ये हमारे पास है इवन नंबर। तो अब इसकी जगह हमने लिख लेना है आयोटा स्केयर। अब 6 बनाना है हमने, तो 3 टू द 6, ये 6 हो गया। अब उसके बाद ये माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो फिर क्या हो जाता है जवाब, प्लस का 1 डॉट। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1 पुट कर देना है। उसके बाद ऊपर हमारे पास क्या है, 3। अब 1 को जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करें वही हो जाती है, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही 1 हो जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब देखिए पावर जो हमारे पास क्या है, ये 1 वैसे आ गया, ये 1 वैसे लिख लिया हमने। अब पावर जो है हमारे पास और नंबर है, जब पावर और नंबर होती है तो फिर हमारे पास -1 जैसी है तो फिर ये क्या आ जाएगा, -1 ऐसे ही आ जाएगा। अगर हमारे पास इवन नंबर होता तो फिर माइनस प्लस हो जाता।
अब 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, -1। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, माइनस आयोटा की पावर 5। तो स्टूडेंट्स अब मैंने सोल्यूशन लिखने के बाद माइनस आयोटा की पावर 5 लिख दिया हमने। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब देखें इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा, ठीक हो गया। अब आयोटा की पावर 4 है तो इसको हमने आयोटा का स्केयर की फॉर्म में लिखना है, आयोटा का स्केयर की पावर 2 डॉट आयोटा। देखिए 2 टू द 4 वही 4 आ जाएगा। अब उसके बाद हमने आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देनी है। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, तो -1 ऊपर 2 है तो ये 2, और ये आयोटा ऐसे आ जाएगा। अब आयोटा, अब देखिए पावर हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। जब पावर इवन नंबर होती है तो फिर जवाब क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। ये प्लस का 1 हो गया, ये आयोटा वैसे। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करें तो ये -1 को एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, -1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही माइनस आयोटा आ जाएगा। अब हमारे पास है पावर नंबर 6, 20 आयोटा की पावर 27। तो अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या है, पावर और नंबर है, तो इसको हमने पहले नंबर तो इवन नंबर करना है। ये आयोटा की पावर 26 आयोटा। अब देखिए ये हमारे पास इवन नंबर होगी, आयोटा की स्केयर 26 हो गया, इवन नंबर में आ गया आयोटा की पावर। तो अब उसके बाद इसको हमने स्केयर की फॉर्म में बनाना है, आयोटा का स्केयर। अब आयोटा का स्केयर का 2 को किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 26 आ जाए, तो 13 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं 26 आ जाता है आयोटा वैसे। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देनी है हमने, आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1 होता है, -1 लिख दिया, 13 वैसे आयोटा। अब -1 है ऊपर 13 है, अब 13 जो है हमारे पास क्या है, और नंबर है। जब और नंबर है तो फिर -1 है इसके साथ, तो फिर माइनस के साथ आ जाएगा। अगर यहाँ 14 होता तो फिर ये माइनस जो है ये क्या हो जाता, -1 जो है ये क्या हो जाता, +1 हो जाता। अब ये आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब -1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा। तो ये है इसका आंसर।